ध्यान से देखिएगा बाबू, वर्ग 8 में ग्राफ बताएंगे अभी हम, जो कि ग्राफ का अगर देखा जाए शुरुआत तो वर्ग 7 से ही होता है निर्देशांक के रूप में, ठीक ना। और 8 में आपका सिंगल लाइन का ग्राफ पढ़ना है, फिर आपको 9 में पढ़ना है और 10 में बाबू डबल लाइन का पढ़ना है। यानी कि देखो यहाँ पे जो हम समीकरण लिखे आपका x - y = 3, इसको क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम क्या करेंगे? यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, ठीक ना। इस समीकरण के माध्यम से क्या करेंगे? भुज और कोटि निकालेंगे, ठीक ना। और फिर उसके बाद से उस बिंदु को क्या करेंगे? यहाँ पे हम ग्राफ पे दर्शा करके और ग्राफ लाइन पे दर्शा करके क्या करेंगे? उसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं? भुज और कोटि निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सिर्फ ये 8वें क्लास के लिए नहीं है, ये आपको वर्ग 9 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, या फिर इसके अलावा बाबू जब इंजीनियरिंग वर्ग कीजिएगा, आप लोग की छोटी अवस्था है तो आसानी से सभी बातों को समझ पाइएगा, ठीक ना। पहले यहाँ पे कुछ हम बेसिक बता देंगे इसके बारे में जो लिखे हुए, उसके बाद से फिर बताएंगे। देखिएगा पहले निकाल लेते हैं भुज और कोटि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यदि x बराबर तो y बराबर, हम ले लिए -y बराबर 3 है और x इधर बाबू प्लस में है, तो बराबर के बाद जाके क्या हो जाएगा? माइनस में x हो गया, ठीक है। y को देखिए, y को अब इस तरफ नहीं, माइनस को इस तरफ नहीं रहने देना है, क्योंकि y का जो मान रहेगा सिंपल क्या होगा? वो प्लस में रहेगा आपका। तो हम इस माइनस को क्या करेंगे? इधर भेजेंगे, बोला। तो यहाँ पे जो 3 है प्लस में और माइनस में क्या है? x है, उनका चिन्ह क्या कर देगा बाबू? वो बदल देगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर x माइनस कितना बाबू? y बराबर x माइनस क्या हो गया? अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x बराबर तो y बराबर, यदि x बराबर तो कुछ बाबू y बराबर, यदि x बराबर तो क्या होगा? इसमें ही ले लेते हैं हम, यदि x बराबर तो बालक क्या होगा? यानी कि x के मान पे क्या करेगा? y का मान बाबू निर्भर करेगा। जैसा हम x का मान लेंगे वैसा ही क्या होगा? y का मान होगा। और जब x और y का मान रखेंगे हम समीकरण में, तो हर स्थिति में क्या होगा? x में से जब y का मान घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा आपका x में से y का मान घटाने पर? 3। बात को समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऐसे बाबू ग्राफ के लिए एक, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं एक रेखा का ग्राफ में, लेकिन हम 3 बिंदु लेंगे। कितना बिंदु बाबू? 3 बिंदु से ही स्पष्ट हो जाएगा कि ग्राफ सही है कि गलत है। ऐसे तो आप 2 बिंदु लेकर के ही बना सकते हो, लेकिन 2 बिंदु से बाबू जो यहाँ पर मिस्टेक होगा ना, उस मिस्टेक को आप पकड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि कहीं भी हम कार्तीय तल में अगर 2 बिंदु रखेंगे तो 2 बिंदु को तो आसानी से वो सरल रेखा में मिला सकते हैं ना, लेकिन जब तीसरा बिंदु होगा तो जो गलती होगा आपका वो वहां पे पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ पर जितने भी बिंदु होंगे सब क्या होंगे? एक सीधी रेखा में। किस रेखा में बाबू? सीधी रेखा में। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे x का आप कोई मान रखिए, बोलो कोई मान x का। चलो ये बालक बोल दिया है कि 4 रख रही बाबू। और देखो अब 4 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। यहाँ पे 1 लिख दिया आसानी से। और x जो होता है बाबू उसको हम भुज बोलते हैं, जो y होता है वो क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। x क्या होता है भुज और y क्या होता है? यानी कि यहाँ पे x का मान कितना आया? 4। यानी कि 4 क्या है आपका? भुज है। और y का मान कितना आया? 1। यानी कि 1 का हो गया हमारा कोटि हो गया। वो तो बताएंगे ही, बोले यहाँ पे ही बता रहे हैं। अब कोई और बिंदु बोलो। अब देखो अब थोड़ा सा होगा ऐसा कि हर चतुर्थांश में, हर चतुर्थांश का बिंदु हो यहाँ पे, तो चलो -2 ले लेते हैं। कितना ले लिए? -2। तो देखो माइनस में 5 बाबू हमारे पास थोड़ा सा जगह ही कम है, ठीक ना, इसलिए हम छोटा बिंदु लेंगे। माइनस में 1 ले लेते हैं, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4 हुआ। देख रहे हो कैसे x के मान पर y का मान निर्भर कर रहा है। जैसा x का मान रखेंगे वैसा ही क्या होगा? y का मान निकलेगा। अब यहाँ पे मान लो कि बाबू हम 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0। तो -3 होगा। क्या होगा आपका? -3। सही है। ये हो गया। ये आपको जो देखो ग्राफ के बाद जो पन्ना होता है ना, उस पे इसको करना है, ठीक ना। ये 4 हो गया, ये हमारा 1, ये -1 अब क्या हो गया आपका? -4, और ये हो जाएगा हमारा 0 और कुछ बाबू -3। अब देखिएगा ये हो गया हमारा ग्राफ। हम यहाँ पे पैमाना मान लीजिए कि माना 10 छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई, ठीक है। यानी कि 10 को छोटे छोटे वर्ग के बाद क्या आ रहा है? 1 इकाई आ रहा है। बनी देख ले पहले, ठीक है। अब देखिए पहले देखते हैं कि x अक्ष क्या है और y अक्ष क्या है। तो ग्राफ पर बाबू जो क्षैतिज रेखा खींची गई रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? x अक्ष।
और ग्राफ पर जो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि लंबवत जो रेखाएं खींची गई रहती है उसे क्या कहते हैं। और ग्राफ पर जब एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे से मिलता है बाबू, उस बिंदु को क्या कहते हैं। और मूल बिंदु का मान होता है 0 0। मूल बिंदु का मान कैसा होता है, यानी कि वहां पे एक्स भी 0 है और वाई भी क्या है 0। अब देखिएगा, अब एक्स का मान बाबू यानी कि भुज का मान प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा ना। तो जब एक्स का मान प्लस में होगा तो हम लोग मूल बिंदु के बाबू उस संख्या को क्या करेंगे, दाईं ओर रखेंगे। और जब एक्स का मान माइनस में होगा तो मूल बिंदु को किधर रखेंगे, वाई का मान जब प्लस में होगा तो ऊपर रखेंगे, और वाई का मान जब माइनस में होगा तो किधर रखेंगे, इतना समझ गए। अब देखिए हम कैसे इस बिंदु को रखेंगे। यहाँ पे हमारे एक्स का मान कितना है, 4 है, तो 4 तक जाएंगे बाबू, एक्स अक्ष पे कहां तक। हाँ, थोड़ा सा एक बात और, ये देखिएगा, ये जो पूरा जो ग्राफ है हमारा 4 भागों में विभाजित है, इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश ये हो गया, द्वितीय चतुर्थांश ये तृतीय हो गया, और ये क्या हो गया आपका चतुर्थ। और चारों चतुर्थांश का बाबू चिन्ह होता है, क्या होता है। जैसे प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह हो गया आपका प्लस प्लस, यानी कि जब भुज भी प्लस में हो और कोटि भी प्लस में होगा तो वह बिंदु कहां पे जाएगा कि चतुर्थांश में, प्रथम में। जब अब भुज क्या होगा, भुज यानी कि पहला वाला, देखो भुज यानी क्या हो गया, पहला वाला, पहले भुज उसके बाद से क्या है कोटि है, फिर पहले भुज फिर क्या है कोटि। तो जब भुज बाबू होगा माइनस में और कोटि होगा प्लस में तो दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा वह बिंदु, ठीक है। और जब भुज और कोटि दोनों माइनस में होगा तो किस में आएगा, तीसरे में आएगा। और जब बाबू भुज प्लस में और कोटि माइनस में तो किस में आएगा, इसको समझ गए। लेकिन अब किस चतुर्थांश में ये जाएगा ये तो देख लिए, लेकिन चतुर्थांश में कहां पर जाएगा अब देखिएगा, एक एक करके हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों चिन्ह प्लस है तो फिक्स है कि पहले में जाएगा, और एक्स का मान प्लस में होगा तो बाबू मूल बिंदु से दाईं ओर, यानी कि हम आ गए यहाँ पे 4 तक। कहां तक आ गए बाबू। अब y का मान क्या है हमारा 1, तो y का मान बताइए कि बाबू प्लस में अगर होगा तो ऊपर और माइनस में होगा तो प्लस में 1 तक आइएगा, यानी कि यही हमारा बाबू पहला बिंदु हो गया आपका कौन ची 4 कमा 1, 4 कमा कितना 1, सही है। 4 कमा कितना हो गया बाबू 1। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, तो नहीं है तो थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बहुत बढ़िया कलर आ गया। दूसरा का बिंदु देखिएगा, -1 कमा -4, चिन्ह माइनस में है तो किस में होगा, तीसरे चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में बाबू, अब देखो हम बताइए कि जब x का मान बाबू होगा आपका माइनस में तो x अक्ष पर उसको बाईं ओर रखते हैं। किधर रखते हैं बाबू, यानी कि x डैश की तरफ। तो माइनस में 1 आएंगे, 1 है तो 1 आ गए। अब y का मान भी माइनस में है, प्लस में होता तो ऊपर जाता, माइनस में तो नीचे आएंगे, तो कहां तक आएंगे 4 तक, यानी कि 1 हो गया ये वाला, हम आ गए 4 तक। यही क्या हो गया बाबू हमारा -1 और माइनस कितना हो गया, -1 कितना बाबू, सही है। तीसरा बिंदु क्या है 0 कमा -3, बताए थे बालक, क्या बताए थे, बोला जो बताए थे बोल सकते हो कि जब बाबू भुज 0 हो, यानी कि जब x का मान 0 होगा तो वह बिंदु बाबू y अक्ष पे स्थित होगा, और जब y का मान 0 होगा तो वह बिंदु कहां पे स्थित होगा। तो यहाँ पे x का मान 0 है तो देखो ये y पर कैसे स्थित होता है। तो x का मान बाबू जब 0 है तो मूल बिंदु से ना बाबू दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, वहीं पर रहेगा। अब y का मान माइनस में आ गया तो माइनस में तो नीचे आएंगे, कहां तक, -3 तक। कहां तक बाबू, यानी कि यही बिंदु होगा हमारा कितना 0 कमा -3, 0 कमा कितना हो गया। अब देखो तीनों बिंदु को मिलाएंगे, अगर एक सरल रेखा में होगा तब तो सही है, और नहीं तो वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। देख लेते हैं यहां पे सरल रेखा में है कि नहीं है बाबू, देख रहे हो यहां पे सरल रेखा में आपको लग रहा है, तो लग रहा है तो हमारा ग्राफ सही है। तीनों को सरल रेखा में आ गया ना, देख रहे हो सरल यानी कि सीधी रेखा में, तीनों बिंदु से एगो सीधी रेखा में है। यहाँ पे देख सकते हो 4 कमा 1 हो गया, यहाँ पे आपका 0 कमा -3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका -1 कमा -4। अब ये किस समीकरण का ग्राफ है बाबू, तो समीकरण हमारा क्या है, नहीं हो गया बाबू समीकरण फर्स्ट मान लो इसको, पैमाना लिख देंगे यहाँ पे और सुंदर लगने लगेगा। पैमाना
क्या लिखेंगे बाबू? 10 छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को बाबू देखो 1 और 2 के बीच में 10 को छोटा छोटा वर्ग होगा। जो आपके ग्राफ पर 3 तरह का लाइनिंग है ना, एक वो पहले सबसे छोटा छोटा होगा पतला पतला, उसके बाद से उससे थोड़ा सा मोटा, उसके बाद से उससे थोड़ा सा मोटा। तो वही पैमाना जितना का लिया जाता है ना उतना मान लिया जाता है। बात को समझ रहे हो? तो देखो कितना आसानी से बाबू हम लोग ग्राफ बना लिए। भारी है? नहीं सर। तो यहाँ पे सीख लीजिएगा ना तो आपको आगे की क्लास में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए शुरुआत ऐसे आप लोग को पढ़ना था क्या सिर्फ इसमें कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। हम थोड़ा सा उससे आगे भी बता दिए कि बच्चा को कोई दिक्कत ना हो। बना लीजिएगा ऐसे? किसी को दिक्कत होगा? नहीं सर। तब बस इसको बनाइएगा, इसी पे आधारित भी हम प्रश्न देंगे और फिर ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि अगर आपसे कहीं पे मिस्टेक हो रहा है तो इसको आप लोग बार बार देखिएगा और देख करके सीख लीजिएगा। ठीक है ना? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। याद रखिएगा, एक बार फिर से थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, फिर हो गया आपका चतुर्थ। चिन्ह पूछता है बनी बार बार कि कौन सा बिंदु कहां पे स्थित होगा। तो जब भुज और कोटि दोनों प्लस में होगा प्रथम में, जब भुज बनी माइनस में और कोटि प्लस में द्वितीय में, भुज कोटि दोनों माइनस में तो किस में होगा? तृतीय में, और भुज प्लस में कोटि माइनस में चतुर्थ में। जब x का मान 0 होगा तो वह बिंदु कहां पे स्थित होगा? y अक्ष पे। और जब y का मान 0 होगा तो वह बिंदु कहां पे स्थित होगा? जैसे देखा ना यहाँ पे हमारे x का मान 0 है तो बिंदु कहां पे स्थित है? y अक्ष पे स्थित है। देख रहे हो? तो ऐसे बाबू जो भी इसमें छोटे छोटे बात है उसको याद रखिएगा, x अक्ष क्या है, y अक्ष क्या है, और आसानी से आप लोग से सवाल बनेगा, बनाइएगा। अगर फिर कहीं से मिस्टेक होता है तो फिर हम बताएंगे। ठीक है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी इसी तरीके से मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर।